animals and their sense organs, which is based on plants and animals. Without delaying anymore, let's start with our first topic of chapter number 5. Before that, let's read trending ahead. Have you ever wondered how animals find their food? क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? Look at the pictures. What helps these animals to find their food? Find out. ये जो उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है, इसी क्वेश्चन के बेस्ड पर ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्या आपने कभी देखा है एनिमल्स को अपना खाना ढूंढते हुए? यस, बहुत बार देखा है। इन पिक्चर्स को देखिए। क्या ये पिक्चर्स क्या बताती हैं आपको कि एनिमल्स अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या है? दिस इज रैट। रैट क्या करता है? रैट के पास अपना सेंस ऑर्गन नोज भी है और टंग भी है। टेस्ट भी करता है, टीथ से बाइट करता है और पहले नोज से स्मेल करता है। बहुत ही दूर तक भी होगा ये। आपके घर से अगर कुछ भी खाने की स्मेल आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा तो इसको स्मेल आ जाएगी, रैट को आपके घर घुस जाएगा ये। ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना, कभी कभी आपके घर में आ जाता है तो रैट की बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से इसको स्मेल आ जाती है। इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही शार्प होती है, तो इसलिए घरों में घुस जाते हैं या होटल्स में घुस जाते हैं या फिर किचन में घुस जाते हैं या करियाने के स्टोर में घुस जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे। तो ये इनकी सेंस ऑफ स्मेल को पता चल जाता है कि फूड कहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम डॉग पर। डॉग इज फेमस फॉर हिज नोज। इसकी नोज बहुत शार्प होती है। ये भी अब फटाफट से अपना ढूंढ लेता है, कुछ भी स्मेल करके देख लेता है। अगर इसको डिपेंड करता है कि इसको भूख लगी है या नहीं, अगर इसको टेस्ट। डॉग्स का अपना अपना होता है। पेट डॉग से तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड होती है इन इट्स माई ओपिनियन। अदरवाइज तो डॉग्स जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको तो बेचारों को धूप डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईगल। ईगल की आईज बहुत शार्प होती है, वो बहुत दूर से देख लेती है अपना खाना। अगर वो बहुत हाइट पर भी अगर फ्लाई कर रही होती है तो भी उसको दिख जाता है कि नीचे कोई उसका फूड है। क्या खाती है ईगल? इंसेक्ट्स खाती है ना, कुछ मरे हुए जानवर ही खाती है। तो उसको दूर से भी दिख जाता है कि अगर लैंड पे कुछ ना कुछ इसकी खाने की चीज़ है तो वो आके नीचे आके खा लेती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमन बीइंग के सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। आइज़, जिसकी वजह से वो देख सकता है। ईयर्स, जिसकी वजह से वो सुन सकता है। नोज, जिसकी वजह से वो स्मेल कर सकता है। टंग, जिसकी वजह से वो टेस्ट कर सकता है। और स्किन है जिस पे अगर हमें कोई टच करे तो हमें फील होता है। ठीक है? तो ये है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। ऐसे ही एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग गया होगा इतने एक्सप्लेनेशन के बाद। चलिए, डिफरेंट एनिमल सेंसेस। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग सेंसेस देखते हैं। वी यूज़ 5 सेंस ऑर्गन्स। अभी मैंने बताया ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन अवर इन्वायरमेंट। कुछ भी चेंजेस हो रहा है, हम देख रहे हैं आसपास का इन्वायरमेंट, हम सुन रहे हैं आसपास की नॉइज़ को, डॉग बार्क करता है या कुछ भी है, तो हम कुछ सुनते हैं इन्वायरमेंट। डॉग लिव्स इन अवर इन्वायरमेंट, तो हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं अगर हम कुछ खाना खाते हैं। ठीक है? स्मेल करते हैं। तो ईयर्स, आइज, नोज, स्किन एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स। अभी मैंने बताया ह्यूमन बीइंग्स के। मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है, पढ़ लीजिए। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन दीज सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट इंफॉर्मेशन विच इज़ देन कैरिड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। अब देखिए, अगर हम अपने पार्क में, घर के बाहर पार्क में खड़े हैं, पार्क है या घर के बाहर गली में खड़े हैं, सामने एक डॉग है, हमने अपनी आइज से तो देख लिया कि दैट सामने डॉग है, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज देयर इज़ वन डॉग, बट वो डॉग किस पोजीशन में है, किस कलर का है, क्या वो सिटिंग पोजीशन में है, क्या वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, क्या वो रनिंग पोजीशन में है, ये जो मैसेज है
ये हमारी जो बॉडी में नर्व्स हैं, नर्व्स जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। अगर तो वो डॉग सिटिंग पोजीशन में है तो हम रिलैक्स होकर मूव कर लेंगे आगे। अगर डॉग रनिंग पोजीशन में है तो वो हमें बता देगा कि ये डॉग जो है आप पे अटैक करने वाला है या आपकी तरफ रनिंग करके आ रहा है, तो आप अपने आप को बचा लो, ठीक है ना। तो यानी कि बचाने के लिए ये बात जो है हमारी नर्व्स हमारे माइंड तक पहुंचाती हैं। आइज़ ने तो देख लिया, लेकिन रिएक्शन क्या होगा आगे सिचुएशन को देखकर, वो हमारी नर्व्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन हमें कहता है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। डॉग अगर आपकी तरफ भाग के आ रहा है तो आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेव करना पड़ेगा। तो ये सब जो है हमारी जो नर्व्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन हमें फिर गाइड करता है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। लाइक अस, हमारी तरह एनिमल्स टू हैव स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, वैसे ही एनिमल्स के लिए ऐसे सेंस ऑर्गन है जो उनको देखने में, स्मेल करने में, सुनने में, फील करने में और कम्युनिकेट करने में आसान करते हैं, ठीक है। विच हेल्प देम टू सी, स्मेल, हियर, फील एंड कम्युनिकेट इजीली। However, in animals, some senses are better developed than others. Let us read about some of them. कुछ एनिमल्स में जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप होते हैं विद द हेल्प ऑफ एलमाइटी, ठीक है। गॉड ने ही उनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह बिल्डअप लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना भी ढूंढ लेते हैं, अपने आसपास के एनिमल से कम्युनिकेट भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है डॉग भी स्मेल करता है और रैट भी स्मेल करता है फूड ढूंढने के लिए, ठीक है। उसको बहुत अच्छा स्मेल लगता है, वो फटाफट आगे खा लेता है। कैन यू नोटिस स्ट्रे डॉग्स स्निफिंग अराउंड गार्बेज हीप और कैट्स इन फिश मार्केट। क्या आपने कभी देखा है, मैंने तो बहुत बार देखा है, जो हमारी गली में स्ट्रे डॉग्स हैं वो अपने जो गार्बेज में घूम रहे होते हैं। जैसे स्ट्रे डॉग्स को कुछ खाने को, पेट डॉग्स को तो हम बहुत ध्यान देते हैं, बट स्ट्रे डॉग्स को कुछ लोग ही होते हैं जो डॉग लवर्स होते हैं वो खाना दे देते हैं। तो नहीं तो बेचारे वो गार्बेज जो हम फेंक देते हैं कूड़ादान, उसमें बेचारे अपने नोज़ की हेल्प से ढूंढते हैं कि अगर उन्हें कुछ मिल जाए खाने के लिए। हमने बहुत बार देखा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ रैट्स फाइंड देयर वे इनसाइड आवर होम्स? द स्मेल ऑफ फूड अट्रैक्ट्स दीज एनिमल। खाने की स्मेल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इनको भी तो भूख लगती है, एनिमल्स को भी तो भूख लगती है। तो जब इनको भूख लगती है तो गॉड ने इनके अंदर स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो नोज़ ऐसे फिट किया हुआ है कि उनको दूर से भी स्मेल आ जाएगी कि भाई यहाँ पर कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाएगा। तो मोस्ट एनिमल्स हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। कुछ एनिमल्स में बहुत ही हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है कि वो दूर से समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स कैन डिटेक्ट वाटर सोर्सेज अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स अवे। 20 किलोमीटर दूर अगर होगा एलिफेंट, तब भी उसको पता चल जाएगा कि उस 20 किलोमीटर दूर से कि यहाँ पर पानी है, क्योंकि एलिफेंट क्या करता है, अपनी जो ट्रंक है, उसकी जो ट्रंक है, सूंड है, उससे उसमें पानी स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा। Let us read about some more animals that have strong sense of smell. Bears, dogs, and rats have powerful sense of smell and can detect smells from the long distance. बहुत दूर डिस्टेंस से ये स्मेल कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमारे खाने के लिए चीज़ें हैं। या फिर अगर कोई थीफ भी पकड़ना होता है, देखते हैं ना कि कुछ जर्मन शेफर्ड डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप थीफ को पकड़ लीजिए। ऐसे ही उनकी नोज़ इस टाइप में भी काम आ जाती है पुलिस वालों के। कि ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहे हैं, बट यहाँ पर हमने मेन फोकस करना है सेंस ऑफ स्मेल। जो बियर्स एंड डॉग्स एंड रैट्स हैं उनकी बहुत ही पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल है। रैबिट्स टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। रैबिट के पास बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। दे ट्विच देयर नोज टू डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल। अपनी नोज को वो ट्विच करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं, ताकि उनको अलग अलग स्मेल वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर एयर में, हवा में क्या क्या स्मेल है। उसको हम कहते हैं नोज ब्लिंकिंग। देखिए वो तो ट्विच करता है, ऊपर नीचे करते हैं ना अपने नोज, तो पता उसको हम कहते हैं नोज ब्लिंकिंग। इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर एंटीना। ये देखिए इसका एंटीना है, ये जो 2 एंटीना लगे होते हैं ना,
विच हेल्प दैम टू डिटेक्ट स्मेल। वो उनको स्मेल भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कैसी स्मेल है फ्लावर की, और उनको डायरेक्शन भी दिखाता है। तभी तो बटरफ्लाई चलती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, तो उनको एंटीना से हेल्प करते हैं। देयर एंटीना ऑल्सो हेल्प देम टू फाइंड द वे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम इसके बाद जो है वो लिजर्ड्स के बारे में और स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करने वाली हूँ, तो गेट रेडी। ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एवरीवन क्लासेस। Thank you for watching.